तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि 7 फरवरी को आपका जो एग्जामिनेशन है वो मैथमेटिक्स थर्ड का एग्जामिनेशन होना है। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान हैं कि आखिर मैथमेटिक्स थर्ड को कम समय में किस तरीके से हम लोग पढ़ें कि ये पेपर हमारा बेहतर ग्रेड के साथ क्लियर हो। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना रहता है और भी अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है मैथमेटिक्स थर्ड। इनके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि आपको पता है कि आज जो कह सकते हैं अभी 3-4 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो 3-4 दिन के समय में आप उस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर ग्रेड के साथ क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैंने वहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। और कम से कम अगर 3 यूनिट को अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो मैथमेटिक्स थर्ड के आप कंप्लीट नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ओनली 150 रुपीज़ में आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो चीज़ें हैं उनको तैयार करने में थोड़ा सा मेहनत एफर्ट लगता है, और ये प्राइस बिल्कुल उसी के लिए है। और ऐसा नहीं कि आप इस पेमेंट को देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप कहीं ना कहीं लाखों हज़ारों रुपए इधर उधर उड़ा देते होंगे, लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पैसे देने में बहुत हिचकिचाहट होती होगी। बहरहाल, अगर आप एक्सेस नहीं भी करते हैं, अगर आप कंटेंट को देख लेते हैं, काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहला, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स थर्ड जो है मैथमेटिक्स 1 एंड 2 के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। बहुत आसान इसलिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड है। यानी फार्मूला पे अगर आपका कमांड हो गया, आपको पता चलेगा कि फार्मूला क्या है, किस तरीके से फार्मूला को इंप्लीमेंट किया जाता है, बस आप इस सब्जेक्ट के अंदर A+ ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मूला का सेक्शन दिख रहा होगा, अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूलाज लिख रखे हैं। सारे फार्मूलाज को आप देखते चलिएगा, और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने बेहतर तरीके से माइंड में उस चीज़ को फिट कर लिया तो आपको पास होने से बेहतरीन ग्रेड के साथ कोई नहीं रोक सकता। तो सारे फार्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे फार्मूलाज को देखिए। जैसे कि न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया, यानी यूनिट वाइज मैंने सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही आसान मैंने कर दिया है चीज़ों को, ठीक है ना। और आप कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला पे कमांड कर लिया, फॉर्मूला के बेस पे 3-4 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मान के चलिए मैथमेटिक्स 1-2 के कंपेरिजन में बहुत 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 आसान है मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्मूलाज हैं, जैसे शिफ्टिंग ऑपरेटर हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इन सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनके फार्मूलाज लिखे गए हैं। एवरेजिंग जो आपका ऑपरेटर है, म्यू, उसका जो फार्मूला है लिखा गया है। इसी के साथ जो आपका इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन जिसमें कि आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन हो गया। इसी के साथ साथ न्यूटन बैकवर्ड्स इंटरपोल्यूशन किस तरीके से अप्लाई होगा, न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या उसके फार्मूलाज होंगे। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इंटरपोल्यूशन फॉर द अनइक्वल इंटरवल, मान लीजिए वो तो इक्वल इंटरवल के लिए था। अगर हम अनइक्वल के लिए बात करेंगे तो अनइक्वल के लिए किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब ये आपका यूनिट नंबर 2 का है। जैसे कि आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका ट्रिपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, इस पे क्वेश्चन हमेशा 100% फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे सिम्पसन वाला फॉर्मूला हो गया, ट्रिपेजोइडल वाला फॉर्मूला हो गया, विडल्स रूल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, इनके सारे फॉर्मूलाज को देख लेना है। उसके बाद आपका गाउस एलिमिनेशन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आता है 7 मार्क्स का यहाँ से। तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट को देख लेंगे, तो अगर आप 3 यूनिट को भी कवर अप कर लेते हैं ना ईमानदारी से, तो गारंटी मैं इस बात की दे सकता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, माइंड में कंसेप्ट को फिट कर लिया, तो आपको बेहतर ग्रेड से पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतनी गारंटी आपको कोई नहीं देगा, इस बात को आप मान के चलिए। गॉस जॉर्डन मेथड की मैं बात करूं तो गॉस जॉर्डन मेथड आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, क्राउड्स मेथड दिया हुआ है, जिसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। इनका सारा फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखे हुए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है।
गॉस जैकोबी मेथड है, ये भी दिया हुआ है आपके सामने, इसके टर्म कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आइटरेशन अप्लाई होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो चूंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट में सारा खेल फॉर्मूला का है। जितना फॉर्मूला पे कमांड आप करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी है, खुद से करनी है, समय आपके पास सुफिशियंट है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। टेलर्स मेथड की बात करें, यूनिट नंबर 3 की तरफ हम आ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 का टेलर्स मेथड हो गया, यूलर्स मेथड हो गया। ठीक है, इनके सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, वो किस तरीके से काम करता है। ये आपका रंगी कुत्ता मेथड बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, इनके सारे फॉर्मूलाज को देख लेना है। मिलियंस प्रेडिकेटर करेक्टर मेथड है, वो भी आपके सामने दिया हुआ है, सारे इसके कंसेप्ट फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ठीक है, इनके सारे स्टेप बाय स्टेप टर्म कंडीशंस दिए गए हैं। ओके, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एडम्स बैसफोर्थ मेथड है, ये दिया हुआ है, इसका पूरा कंसेप्ट ये आपके सामने मेंशन है। उसके बाद आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अलग अलग कंडीशंस है, 2D लैप्लास इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने मेंशन किए गए हैं। उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन फॉर 2D पॉइजन इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका बेंडर्स स्किमिड्स मेथड है, वो दिया हुआ है, क्रैंक निकोल्सन मेथड है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके हैं, और भी अलग अलग मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, इन सारे फॉर्मूलाज को आपको कंप्लीट करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें, इससे भी 100% सवाल रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो इसको तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, इसको देख लेना है। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है, ई का पावर 80 1/s - a होगा, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन h 80 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस h 80 का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको देख लेनी है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, और इन सारी चीज़ों को कर लेना है। इन्वर्स भी आपको देख लेना है। ठीक है, लैप्लास देख रहे हैं तो उसका इन्वर्स भी आपके लिए देखना जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फ्यूरियर जो आपका ट्रांसफॉर्म है, ये आपके सामने दिया हुआ इन्वर्स है, साइन ट्रांसफॉर्म है, इन्वर्स जो आपका फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है वो है, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। यूनिट नंबर 5 आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, चूंकि प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत के 3 यूनिट को अगर आप देख लेंगे, 4 यूनिट को देख लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही फायदेमंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी में अगर इंटर करते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत के 3-4 यूनिट अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, और आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं, और इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारा मैथमेटिक्स 3rd का कंप्लीट नोट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस 150 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आज के आज अभी के अभी हमसे जुड़े, और हमसे जुड़ के जो नोट्स हैं उनको एक्सेस करें, उनका फ़ायदा उठाए, और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक पॉइंट को समझा के अपलोड किया हुआ है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।